हाँ, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे यह रोज सभी को सुनाओ कि आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। स्वयं भगवान ने यहाँ से सबकी सदगति की है। आबू से ही आज तो भीड़ लग रहा है ना, आज तो कितने लोग सालों भर वहाँ भीड़ लगता है, सालों भर। तो आबू सबसे बड़ा तीर्थ बाबा अपनी त्याग तपस्या से बनाया, स्वयं भगवान उतरा, कर्म करके दिखलाया, तब आज आबू तीर्थ बना है। सब वहाँ दादियों का, आदि रत्नों का त्याग तपस्या है। तो यहाँ वहाँ से सबकी सदगति हो रही, इसीलिए बाबा कहते हैं ना कि एक बार भी पैर वहाँ जरूर रखना है। प्रश्न है, कौन सी एक बात मनुष्य अगर समझ जाए तो यहाँ भीड़ लग जाएगी? तो उत्तर है, मुख्य बात ये समझ ले कि भगवान बाप ने जो राजयोग सिखाया था वह फिर से सिखा रहे हैं। वह सर्वव्यापी नहीं है। बाप इस आबू में आकर विश्व में शांति स्थापन कर रहे हैं। उसका जड़ यादगार दिलवाड़ा मंदिर भी है। आदि देव भी यहाँ चैतन्य में बैठे हैं। यह चैतन्य दिलवाड़ा है। यह बात अगर सभी लोग समझ ले तो आबू की महिमा निकल जाए। तो देखिए उस समय साकार में ही बाबा ये सब बोला था कि अगर लोगों को पता चलने लगेगा ना तो लोग भीड़ लगाएंगे, चलो एक बार क्या है वहां पर, और जाकर देखेंगे तो आज तो भीड़ लग रहा है। तो जो दिलवाड़ा मंदिर में आदि देव बैठे हुए हैं, यहाँ पर ब्रह्मा बाबा आदि देव के रूप में हैं। तो ये चैतन्य वो जड़ चित्र है। तो यहाँ पर भीड़ लग जाए। आबू का नाम बाला हो गया तो यहाँ बहुत आएंगे। आज तो आबू का नाम बाला हो चुका है। ओम शांति। बच्चों को योग सिखाया और सब जगह सब आप ही सीखते हैं। सिखलाने वाला बाप नहीं होता है, आप ही सीखते हैं ना। चलो गए वहाँ पर स्कूल गए, स्कूल में टीचर समझाया, उसके बाद सीखते। बाप नहीं सिखाता। यहाँ तो बाप टीचर सदगुरु तीनों साथ साथ चल रहा है, सब कुछ करना सिखला रहा है। एक दो को आप ही सिखलाते हैं। यहाँ तो बाप बैठ सिखलाता है। यहाँ हम लोग एक दूसरे को थोड़ी सिखला रहे, बाप सभी बच्चों को सिखला रहा है। क्योंकि यहाँ मंत्र देता मन मना भाव, यानी कि हमारे मन में भी क्या चल रहा उसको भी वो जान रहा है। एक दूसरे को हम लोग नहीं जानेंगे लेकिन बाबा जान रहा है। तो बच्चों को यहाँ सिखलाते हैं बाप। रात दिन का फर्क हो गया। वहाँ तो बहुत सारे मित्र संबंधी आदि आते रहते, इतना याद नहीं कर सकते। इसीलिए बाबा कहता है देही अभिमानी बहुत मुश्किल बनते। घर गृहस्थ में रहकर उस समय बहुत फंसे हुए थे लोग, और इसीलिए बाबा कहता था ना कि घर गृहस्थ में बहुत मुश्किल होता है। जैसे सेंटरों में रहकर या मधुबन में रहना, एकदम डिटैच होकर रह रहे थे सभी लोग, तो बहुत ईजी देही अभिमानी में आ जाते थे। लेकिन घर में क्या होता है, कभी परिवार आ गया, कभी ये हो गया वो हो गया, फंस जाते हैं लोग। तो बाबा कहता है देही अभिमानी बनने में मुश्किल बनते हैं। तो यहाँ तो देही अभिमानी तुमको बहुत जल्दी बनना चाहिए। मधुबर वालों के लिए बोल रहे हैं, सेंटर पर रहने वालों को बोल रहे कि तुमको तो बहुत जल्दी बन जाना चाहिए। लेकिन अब हम लोगों को भी बहुत जल्दी बन जाना चाहिए। परंतु बहुत है जिनको ये पता ही नहीं कि भगवान पढ़ा रहा है, इसलिए विश्वास नहीं। मधुबन में रहने वालों को भी पूरा विश्वास नहीं रहता है कि भगवान पढ़ा रहे हैं। शिव बाबा हमारी सेवा कर रहे हैं, हमको कहते अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। जो बाप इसमें विराजमान है, यहाँ विराजमान है, उनको याद करना पड़ता है। बहुत बच्चे जिनको यह निश्चय ही नहीं कि भगवान पढ़ाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन द्वारा हमको सिखला रहे, ये भी बहुतों को विश्वास नहीं होता था। मतलब सामने में ब्रह्मा बाबा को एकदम साधारण रूप में देख लेते थे ना, तो विश्वास नहीं करते थे। जैसे और लोग कहते हैं हम कैसे निश्चय करें, ऐसे यहाँ भी हैं। अगर पूरा निश्चय होता तो बहुत प्यार से बाबा को याद करते, और याद करते करते अपने में बल भर लेते, बहुत सेवा करते। क्योंकि सारे विश्व को पावन बनाना है ना। अगर निशानी क्या है, जो बाबा पे बहुत पूरा विश्वास करते हैं उसकी निशानी क्या है कि वो हर टाइम बाबा को याद करेंगे, अपने अंदर शक्ति भरेंगे और अपने अंदर के विकारों को नष्ट कर सेवा में लग जाएंगे। ये बाबा पर निश्चय बुद्धि बच्चों की पहचान है कि वो बाबा कहता है वो बहुत अच्छे सेवा करेंगे और विश्व को पावन बनाने में लग जाएंगे। योग में कभी कमी है, योग में भी कमी है तो ज्ञान में भी कमी है, समझ लो। योग में अगर कमी है तो ज्ञान में भी कमी हो रही है। इसीलिए बाबा से पूरा योग नहीं लग रहा है। सुनते तो हैं परंतु धारणा नहीं होती। मतलब सब एक दूसरे पे डिपेंड है। ज्ञान की कमी, योग की कमी, धारणा की कमी
तो सेवा की भी कमी। धारणा अगर हो तो फिर औरों को भी धारणा करवाएं। फिर डरते क्यों हैं? किसका बताया हुआ श्रीमत है? बाबा का। तो फिर डरे क्यों बताने में? तो बाबा ने समझाया है था कि वे लोग कॉन्फ्रेंस आदि करते क्यों? विश्व में शांति चाहते हैं। परंतु विश्व में शांति कब थी ये किसी को भी पता नहीं। किस प्रकार हुई थी शांति वह तो कोई जानता ही नहीं। अच्छा, इस जन्म में भी हम लोग देखे, बचपन में भी कर्फ्यू सब लगता था, हड़ताल होता था, लड़ाई झगड़ा होता था, शांति कब देखे? लेकिन आत्मा जानती कि शांति थी यहाँ, इसीलिए वो लोग चाहती है कि ऐसी शांति हो। वो सतयुग का याद है उसको, लेकिन इस जन्म में तो शांति कभी देखी ही नहीं। बचपन से देखते आ रहे थे, कर्फ्यू लग गया, घर के अंदर बंद रहो, लड़ाई झगड़ा हो रहा, कहाँ देखे शांति? तो बाबा बोलता है पूछने के लिए किस प्रकार की शांति थी, वही चाहिए ना। तो यह तो तुम बच्चे जानते हो अभी कि विश्व में सुख शांति की स्थापना अभी हो रही है। बाप आया हुआ है। कैसे यह दिलवाड़ा मंदिर है, आदि देव भी है और ऊपर में विश्व शांति का नज़ारा भी है। कहाँ भी कॉन्फ्रेंस आदि में तुमको बुलाते हैं तो तुम जाकर पूछो कि बताओ विश्व में शांति कब थी, कैसे स्थापन हो सकती है। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में ही विश्व में शांति थी। अब देखिए, हमेशा बोलते हैं ना सीताराम, जब भी जोड़ी होता है ना तो सीताराम का ही जय बोलते हैं। और जबकि यहाँ पर लक्ष्य दिया था लक्ष्मी नारायण बनने का, तो सीताराम और लक्ष्मी नारायण ये दोनों में कनेक्शन क्या होता है? लक्ष्मी नारायण यहाँ पर स्थूल रूप में है और सीताराम त्रेता वाले सीताराम को याद कर लेते। वास्तव में ना यहाँ पर शिव बाबा राम और हम उनकी सीता हैं। हाँ हाँ, इसी को कहा जाता है और लक्ष्य दिया जाता है लक्ष्मी नारायण बनने का। तो ये दोनों बात क्या होता है कि बाबा का जो बातें हैं वो गुप्त हो गया और यहाँ पर सत्युग त्रेता वाली बात आ गई है। तो मन में आता था कि आखिर फिर लक्ष्मी नारायण का क्यों दिखाते हैं, जाप तो करते सीताराम का। तो वह तो दिलवाड़ा मंदिर में पूरा पूरा यादगार बना हुआ। जैसे जैसे चढ़ते हैं वहाँ पर 108 मंदिर है ना वहाँ, और जैसे जैसे चढ़ते सबसे ऊपर में ही सोने का दिखाते हैं ना, उस सोने का पूरा चढ़ा हुआ है जेवर। तो विश्व में शांति का सैंपल तो चाहिए ना, ये बना हुआ है दिलवाड़ा मंदिर। लक्ष्मी नारायण की चीज देखिए, ये जो मंदिर है दिलवाड़ा मंदिर, ये जैनियों द्वारा बनाया गया है, जैनियों द्वारा। लेकिन आप एकदम ध्यान से देखेंगे जितना भी नक्काशी है उसमें रासलीला का बना हुआ है, राधे कृष्ण का ही केवल रासलीला है उसमें। एकदम ध्यान से देखेंगे तो एकदम छोटी छोटी लग रहा है, जैसे गोपियों के साथ नाच रहे, होली खेल रहे, सब कुछ उसमें बना हुआ है। तो ये फिर यादगार ऐसा क्यों है? जब जैनियों का है तो उसके हिसाब से होना चाहिए। तो लक्ष्मी नारायण के चित्र से भी समझते नहीं, पत्थर बुद्धि है, तो उन्हों को बताना चाहिए। हम बता सकते हैं कि विश्व में शांति का सैंपल एक ही है, लक्ष्मी नारायण। और वह फिर इन्हों की राजधानी भी देखना चाहते हो, अगर देखना चाहते हो तो वह भी चलो दिलवाड़ा मंदिर में चल कर देखो, दिखाते हैं कैसे शांति थी। मॉडल भी दिखाया जाएगा, वह चलकर आबू में देखो। मंदिर बनाने वाले खुद नहीं जानते हैं कि हम लोग कैसे ये मंदिर बना रहे हैं। जैसे महावीर का बना रहे हैं हम मंदिर, महावीर का, हम लोग जैनी है, तो फिर राधे कृष्ण का ये सब नक्काशी क्यों किया गया? तो बनाने वाला भी नहीं जान रहा कि हम क्या बना रहे हैं। जिन्होंने ही बैठ यादगार बनाया है उनको भी नहीं पता है। जिसका दिलवाड़ा मंदिर नाम रखा है, दिलवाड़ा मतलब दिल देने वाला, दिल लेने वाला, ये मंदिर है। नाम भी कितना सुंदर, बाबा का ही ना, ये चैतन्य रूप में नहीं है, ये स्थूल रूप में है। और यहाँ पर बाबा कहता है कि चैतन्य में दिल लेने और दिल देने का मंदिर बना आबू में। तो आदि देव को भी बिठाया गया, ऊपर में स्वर्ग दिखाया। जैसे वह जड़ है वैसे तुम अभी चैतन्य हो, वो जड़ में है और हम लोग चैतन्य में बन रहे। इनको चैतन्य दिलवाड़ा नाम रख सकते हैं, चैतन्य दिलवाड़ा। लेकिन बाबा कहता परंतु पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए, मनुष्य ही मूंझ जाए, फिर क्या है, समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। बहुत बच्चे भी नहीं समझते हैं, भल दर पर पास में बैठे हैं परंतु समझते कुछ भी। दर पर यानी पास में, यानी आबू में बैठे हैं, बाबा के घर में बैठे तो भी नहीं समझते हैं। प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के मनुष्य जाते हैं, ढेर मत पंथ हैं, वैष्णव धर्म वाले भी हैं। वैष्णव धर्म का भी अर्थ नहीं समझते हैं। वैष्णव का मतलब लोग तो केवल खान पान शुद्ध कर लिए, बोलते हम वैष्णव हैं। हाँ,
तो बोलते वैष्णव हैं, लेकिन वैष्णव का मतलब विष का अंश मात्र भी हमारे अंदर ना हो तब हम वैष्णव बनेंगे। तो विष तो विकारों को कहा जाता है। तो श्री कृष्ण की बादशाही कहाँ है? जानते तो कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण की रजाई को भी स्वर्ग बैकुंठ कहा जाता है। श्री कृष्ण की रजाई को भी स्वर्ग बैकुंठ कहा जाता है। बाबा ने कहा था, जहां बुलावा हो वहां जाकर तुम समझाओ। क्या विश्व में शांति कब थी? पूछो उनसे। इस जन्म में तुम देखे हो जो ऐसी शांति चाहते हो? तो यह आबू सबसे ऊंचे से ऊंचा तीर्थ है, क्योंकि यहाँ बाप विश्व की सदगति कर रहे हैं। चलो देखने के लिए। सबको उमंग उत्साह बाबा बोलता था कि उस समय सबको दिलाओ उमंग उत्साह कि चलो और देख कर आओ। तो बहुत बच्चे मतलब सुनते थे ये सब बात ना, तो बहनों को बोलते थे हमको ले चलो। सो हम वहाँ से मतलब पूरा निश्चय बुद्धि होकर आएंगे तब हम धारणा करेंगे। तो बहनें बोलती थी नहीं, अलाउ नहीं है। जब तक आप साल भर तक धारणा नहीं कर लेते हैं तब तक ले जाने का अलाउ नहीं है। कितना भी लोग जिद करते थे, तो फिर धारणा भी कर लेते थे सारे लोग कि नहीं जाना है तो मिलना है। तो बाबा वहां से बैठकर सबकी सदगति कर रहा है। आबू पहाड़ी पर उनका सैंपल देखना हो तो चलकर फिर दिलवाड़ा मंदिर देखो। देखो उनका सैंपल कैसे बना हुआ है। विश्व में शांति कैसे स्थापन की थी उसका सैंपल है। सुनकर बहुत खुश होंगे। दिलवाड़ा मंदिर में जब शुरू शुरू गए, वहाँ घुड़सवार भी दिखाया गया, हाथी सवार भी दिखाया गया। ये सब नहीं समझते थे ना हम लोग पहले कि क्या है ये। पहली बार गए थे तो कुछ नहीं समझ, क्या देखना ये सब। लेकिन बाबा इतना चर्चा कर रहा ना कि जाकर देखते, ये सब हम लोगों का ही तो प्रतीक है। यहाँ ज्ञान सुनते सुनते कोई पैदल ही बने हैं, कोई घुड़सवार, कोई हाथी सवारी, कोई रथ सवार, सबको यहाँ बन रहे हैं। तो बाबा बोलता है कि दिलवाड़ा मंदिर यादगार मंदिर है तुम्हारा ही। सुनकर बहुत खुश होंगे। जैनी लोग भी खुश होंगे, उनको भी जाकर समझाओ। तुम कहोगे यह प्रजापिता ब्रह्मा हमारा बाप है और आदि देव है, दोनों हैं। तुम समझाते भी हो तो भी समझते नहीं। कहते ब्रह्मा कुमारियां पता नहीं क्या क्या कहती हैं। शुरुआत में ऐसा ही बोलते थे ना, क्या कई लोग समझाती हैं। तो अब तुम बच्चों को आबू की बहुत बहुत ऊंची महिमा करके समझाना है। बहुत महिमा करनी, लोग मतलब बेचैन हो जाए वहां जाने के लिए। अब तो लोग जाना चाहते हैं। आबू है सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ। बॉम्बे में भी समझा सकती हूँ। आबू पहाड़ बड़े से बड़ा तीर्थ है, क्योंकि परम पिता परमात्मा ने आबू में आकर स्वर्ग की स्थापना की है। कैसे स्वर्ग की रचना की? वह स्वर्ग का और आदि देव का मॉडल सब कुछ आबू में है, जिसको कोई भी मनुष्य समझते नहीं। अब तुम जानते हो कि सब कुछ आबू में है। मतलब स्थूल रूप में भी दिलवाड़ा मंदिर, और चैतन्य रूप से भी कैसे वहाँ शाम के समय में, नुमा शाम के समय, अमृत बेले के समय में लगता जैसे कितने सारे फरिश्ते घूम रहे हैं। कितनी शांति, कितना भीड़ हो जाता है, आवाज तो नहीं होता है। और आज कहीं भी जाइए, छोटा मोटा फंक्शन भी अगर 10-20 लोग भी आ गए तो लगेगा कितना हल्ला हो रहा है। तो तुम नहीं जानते हो, इसीलिए हम तुमको समझाते हैं कि वहाँ कैसा है स्थिति। पहले तो तुम पूछो कि विश्व में शांति किस प्रकार स्थापन होगी, कैसे चाहते हो? क्या कभी देखा है वैसी शांति? पूछना चाहिए सबसे। विश्व में शांति तो थी, लेकिन किसके राज्य में, किसके राज्य में होगी वैसी शांति? हाँ, लक्ष्मी नारायण के राज्य में थी। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। इनकी डिनास्टी का राज्य था। इनकी डिनास्टी मतलब केवल राजा नहीं बनेंगे, पूरी राजधानी तैयार होगी और उनकी राजधानी में सब कुछ शांति होगा, सब शांत होंगे। चलो, तो इन्हों की राजधानी का मॉडल आबू में तुमको दिखाएं। यह तो है ही पुरानी दुनिया, इसमें क्या शांति होगी? इस पुरानी दुनिया में थोड़ी शांति होगी। एकदम घर पुराना हो गया, कहीं यहाँ से झड़ेगा, कहीं यहाँ से टूटेगा। नई देखना है कि कैसा था वो दुनिया, तो चलो वहाँ दिखाते हैं। नई दुनिया तो नहीं कहेंगे अभी, नई दुनिया का मॉडल है यहाँ। अब देखिए, दिलवाड़ा मंदिर हो या अजमेर में भी बनाया गया है स्वर्ग का सीन। अब तो दिल्ली में भी बन गया है, लेकिन पूरी तरह से तो नहीं बना दिया गया होगा। वो अंश भी नहीं कहेंगे, अंश भी नहीं कहेंगे। तो नई दुनिया का मॉडल तो यहाँ है। नई दुनिया अब स्थापन हो रही है। तुम जानते हो तो सब बतलाते हो, सभी नहीं जानते तो नहीं बतलाते हैं, और न समझ में उनको आता है कि क्या इन लोग समझा रहे हैं।
बात बहुत सहज है। ऊपर में स्वर्ग की राजधानी खड़ी है, नीचे आदि देव बैठा है, जिसको एडम भी कहते हैं। वह ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। ब्रह्मा बाबा का क्या क्या नाम आया आज? ब्रह्मा आया नाम, फिर आदिदेव आया, फिर एडम आया, और द ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर आया। ऐसी तुम महिमा सुनाओगे तो सुनकर वो खुश होंगे। है भी बरोबर एक्यूरेट, कोई गलत बात तो नहीं सुना रहे, एक्यूरेट बात सुनाया जा रहा। कहो तुम श्री कृष्ण की महिमा करते हो, परंतु तुम जानते हो तो कुछ भी नहीं। तुम तो कुछ भी नहीं जानते हो। कृष्ण की महिमा क्या है? कपड़ा चुराना क्या महिमा है? माखन चुराना क्या महिमा है? क्या है? गैया चराना क्या महिमा है? क्या वो इतना बड़ा प्रिंस और वो गाय चराता था? श्री कृष्ण तो बैकुंठ का महाराजा है, उसको उसकी पालना कितना अच्छे से होगी वहां। वो विश्व का मालिक था, उसका तुम मॉडल देखना चाहते हो तो चलो आबू में, तुमको बैकुंठ का मॉडल दिखलाएंगे। कैसे पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग अभी सीखकर वैसा बन रहे हैं, जिससे फिर विश्व के मालिक बने हैं। वह भी मॉडल दिखलावे। बाबा कहता वह भी मॉडल दिखाएंगे, वहां पर चलो। संगम युग की तपस्या भी दिखलाएंगे, वहां दिलवाड़ा मंदिर में तपस्या करते भी दिखलाए हैं ना सबको। फिर लड़ाई कैसे होता है, देवरानी जेठानी को भी दिखलाया गया है। मतलब हर चीज कलयुग का, संगम युग का, सतयुग का, तीनों का मॉडल है उसमें भरा हुआ। प्रैक्टिकल जो हुआ है उसका यादगार दिखाएं। शिव बाबा जिसने लक्ष्मी नारायण का राज स्थापन किया, उसका भी चित्र है। अम्बा का भी चित्र है। अम्बा को कोई 10-20 भुजाएं नहीं दिखाई गई हैं, लेकिन एक देवी के रूप में, ये एक तपस्वी मूर्त के रूप में दिखाया गया है। भुजाएं 2 ही होती हैं। तुम आओ तो तुमको दिखलाएंगे। बैकुंठ भी आबू में दिखाएंगे। आबू में ही बाप ने आकर सारे विश्व को हेवन बनाया, सदगति दी। आबू सबसे बड़ा तीर्थ है, इसलिए भारत की महिमा है। सब धर्म वालों की सदगति करने वाला एक बाप आबू में आया है, तो उनका यादगार चलो तो हम आपको आबू में दिखाएं। आबू की तो तुम बहुत महिमा कर सकते हो। आज बाबा केवल आबू की महिमा कर रहा है कि भगवान आकर सदगति करते। वहाँ चैतन्य भी यादगार है, तो स्थूल रूप में भी यादगार है। तुमको सब यादगार दिखाएंगे। क्रिश्चियन लोग भी जानना चाहते हैं कि प्राचीन भारत का आखिर राजयोग क्या है, किसने सिखाया, क्या चीज थी। बोलो चलो हम आबू में दिखाएं। सब कुछ आबू में दिखाएंगे, कैसे राजयोग सिखाया गया। बैकुंठ भी पूरा एक्यूरेट बनाया है। ऊपर छत पर जब पूरा चढ़ते जाते हैं दिलवाड़ा मंदिर, तब सबसे ऊपर में पता चलता है पूरा सोने से लदा हुआ मंदिर आता है। तो बैकुंठ भी पूरा एक्यूरेट बनाया हुआ है छत में। तुम ऐसा नहीं बना सकते हो, तो यह अच्छी रीति बताना। टूरिस्ट धक्का खाते हैं, वह भी आकर समझे। तुम्हारा आबू का नाम बाला हो गया तो बहुत आएंगे। अभी तो चारों तरफ से आ रहे हैं लोग। आबू बहुत मशहूर हो जाएगा। बाबा उसी समय सब कुछ बताता था, साकार मुरली में ही सब बताया था। जब कोई पूछते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो, सम्मेलन आदि में निमंत्रण देते हैं, तो वहां जाकर पूछना चाहिए कि विश्व में शांति कब थी। वह जानते हो, सबसे पूछना है विश्व में शांति कैसे थी। चलो हम समझाएं, मॉडल आदि सब कुछ दिखाएं। ऐसा मॉडल और कहीं भी नहीं, ऐसा मॉडल कहीं नहीं बना हुआ है। आबू की सबसे बड़ा ऊंचे से ऊंचा तीर्थ है। आबू ही सबसे बड़ा तीर्थ है, जिसमें बाप ने आकर विश्व में शांति और सबकी सदगति की है। शांति भी स्थापन किया और सदगति भी दी है। यह बातें और कोई नहीं जानते, तुम्हारे में भी हैं, लेकिन नंबरवार सब जानते हैं। अगर पूरी तरह से जान जाए तो पुरुषार्थ एकदम तेज हो जाए, पुरुषार्थ एकदम तीव्र गति से हो जाए। बड़े महारथी हैं, म्यूजियम आदि संभालने वाले, परंतु ठीक रीति किसी को समझाते हैं वह नहीं। बाबा रीड तो करते हैं ना, कौन अच्छे से समझा रहा, कौन नहीं समझा रहा, बाबा सबको देखते हैं। इसीलिए बाबा कहता ना कि बच्चे तुम्हारे ऊपर मेरी नज़र बनी हुई है, इसलिए छुप कर कोई भी काम नहीं करो। जैसे कुमार भाई लोग थे तो कभी कभी सिगरेट पी लेते थे या मोबाइल देख रहे हैं, तो वो सोचते थे कि कोई तो नहीं देख रहा है, लेकिन वास्तव में बाबा देख रहा, उसकी खुद की आत्मा देखी। बहुत यही सब कारण कहीं कहीं बनता है कि बहुत बच्चे आबू से अपने आप छोड़कर चले गए, क्योंकि उनका मन नहीं लगता था। वो मोबाइल में भी गलत गलत चीज़ देखते थे, और बाबा वैसे बच्चों को वहाँ रहने नहीं दे सकता था।
इसलिए बहुत बच्चों का ऐसा सिचुएशन बना कि उनको निकाल दिया गया। तो लोग बोलते देखो इतना साल से बच्चे रह रहे थे और वो निकल गए, क्या कारण हुआ? कारण अपने अंदर छुपा हुआ है, अपने अंदर का कमी कमजोरी से वो होता है। अगर आपका निश्चय है तो क्या बाबा निकलने दे देगा आपको? कभी नहीं निकलने देगा। तो बाबा सब कुछ समझते हैं, जो भी जहाँ भी हैं उनको समझते हैं। ये नहीं समझना है कि हम यहाँ हैं, हम तो घर गृहस्थ में हमको बाबा नहीं देख रहा है। बाबा हर पल नजर आप पर गड़ाए हुए, हम पर गड़ाए हुए बाबा अपनी नजर। कौन कौन पुरुषार्थ करते हैं, क्या पद पाएंगे? इस समय अगर मर पड़े तो कुछ भी पद नहीं पा पाएंगे। संगम युग पर मर पड़े तो कुछ भी पद नहीं पाएंगे। याद की यात्रा की मेहनत वह समझ नहीं सकते। बाप रोज रोज नई नई बातें समझाती हैं, ऐसे ऐसे समझा कर ले आओ, यहाँ तो यादगार कायम है ना। तो बाबा कहता सब कुछ समझा कर लाना है। आबू तीरथ बहुत बहनों को ना अटेंशन दिलवाता था बाबा कि आबू में ऐसा ही नहीं लाना। अब तो लास्ट समय आ गया तो अब सभी को ले जाया जा रहा है। बाप कहते मैं भी यहाँ हूँ, आदि देव भी यहाँ हैं, बैकुंठ भी यहाँ हैं। आबू की बहुत भारी महिमा हो जाएगी। आबू पता नहीं क्या हो जाएगा। उस समय बोलते थे अभी क्या हो गया? आबू तो भीड़ लग रहा है। देखो जैसे देखो कुरुक्षेत्र को अच्छा बनाने के लिए करोड़ों रुपया उड़ाते रहते हैं, अच्छा बनाने के लिए कितने ढेर मनुष्य जाकर वहां इकट्ठे होते हैं। इतनी बदबू गंदगी होती है, बात मत पूछो। ब्रह्मा बाबा का देखा हुआ है, गए हैं, वो सबसे ज्यादा अनुभवी हैं। तो बहुत बदबू होता है। कितना अच्छा बनाता है, सरकार बहुत पैसा खर्च करती है, लेकिन आज दिल्ली को ही देख लीजिए, नई दिल्ली नाम पड़ गया, लेकिन आप जाएंगे तो एकदम गंदगी मिलेगा आपको। तो कितनी भीड़ होती है। समाचार आया था भजन मंडली की एक बस नदी में डूब गई, उसमें ब्रह्मा बाबा के सामने ये खबर आया था। ये सब दुख है ना, डूब गई तो कितना बड़ा दुख हुआ। अकाल मृत्यु होती रहती है, वहां तो ऐसे कुछ भी होता नहीं। यह सब बातें तुम समझा सकते हो। बातचीत करने वाला बड़ा सेंसिबल चाहिए, अनुभवी चाहिए, जो सामने वाले को समझा सके। बाप ज्ञान का पंप कर रहे हैं ना, बाबा ज्ञान भर रहे हैं। हमारा टायर में पंप से हवा भरा जाता है ना, तो बाबा हमारे अंदर ज्ञान का हवा भर रहे हैं, बुद्धि में बिठा रहे हैं। दुनिया थोड़ी इन बातों को समझती है कि हम लोगों को यहाँ रोज क्या, लोग बोलते हैं अरे एक दिन मुरली छूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेकिन बाबा रोज कुछ ना कुछ विशेष बातों को सुनाता है। वह समझते हैं नई दुनिया की सैर करने जाते हैं। बाप कहते हैं यह नई दुनिया पुरानी गई की गई। वह कहते हैं 40,000 वर्ष पड़ा हुआ अभी कहाँ गया। दीदी तो हम लोग बोलते हैं कि अब पुरानी दुनिया गई की गई, और लोग क्या कहते हैं अभी तो 40,000 वर्ष पड़ा हुआ है। तुम तो बतलाते हो सारा ही कल्प 5,000 वर्ष का है मात्र, और वो लोग बोलते कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष पड़ी है। कितना लंबा कर दिए हैं। पुरानी दुनिया का तो मौत सामने खड़ा है। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा, मतलब सामने मौत देख रहे हैं। मतलब बोलते ना आग है लगी लगी और तुम बुझाने की बात करते हो, तो है ना। तो यहाँ पर विनाश देख रहा है, लोग रोज मर रहे हैं, और लोग सोच रहा है कि अभी जीने का चाहत रख रहा है, हम ये कर ले वो कर ले हैं। तो कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। और नाम भी कैसा रखा है, देखिए शास्त्रों में भी नाम चुन चुन कर रखा गया ना। कुंभकर्ण, कुंभकर्ण देवभान की नींद में सोए पड़े हैं। तो कुंभकर्ण आधा कल्प सोता है, आधा कल्प जागता है। आधा कल्प जो सत्युग त्रेता होता है उसमें हम आत्मिक रूप में रहते हैं, द्वापर कलयुग देवभान में रहते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कुंभकर्ण आधा कल्प सोता है, आधा कल्प जागता है। तुम भी तो कुंभकर्ण थे। बाबा कह रहा तुम ही तो थे। यह खेल बड़ा वंडरफुल है। इन बातों को सब थोड़ी समझ सकते हैं। कई तो ऐसे ही हैं कि भावना में आ जाते, मतलब सब जा रहा ना, अरे चलो देख कर आते, हम भी देख लेते हैं कि भगवान आया कैसा है जगह। वो सुनते हैं सब जा रहे हैं तो चल पड़ते हैं, उनको बताते हैं। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। उस बेहद की बात को याद करने से बेहद का वर्षा में मिलता है। बस वहां पर जा रहे हैं हम लोग बाबा से मिलने, बेहद का वर्षा लेने।
तो वह भी कह देते हैं कि शिव बाबा हम आपके बच्चे हैं, आपसे स्वर्ग वर्षा तो जरूर लेंगे हम भी। तो बाहर वाले भी सुनते हैं तो बोलते हैं हम भी आएंगे। बस उनका बेड़ा पार हो जाता है। देखने की सही बहुत ऐसे बच्चों का गए थे घूमने के लिए और समर्पित हो गए। बताती है ना यहाँ की भी बहनें कि हम तो गए थे घूमने के लिए और उषा दी भी घूमने आई थी और समर्पित हो गई। यहाँ की दीदी भी बताती कि हम लोग घूमने गए थे और समर्पित हो गए। तो बेड़ा पार हो गया ना। भावना का भाड़ा देखो कितना मिल जाता है। मतलब अगर किसी का सुन के भी आप वहां जा रहे हैं तो इसमें भी भावना का भाड़ा है कि गए। तो भक्ति मार्ग में तो अल्पकाल का सुख है। यहाँ तुम जानते हो बेहद का बाप से बेहद का वर्षा मिलता, बेहद का वर्षा मिलता है। वह तो है भावना का। अल्पकाल के सुख का भाड़ा मिल जाता है, अल्पकाल के सुख का भाड़ा मिल जाता है। तुमको मिला 21 जन्मों के लिए भावना का भाड़ा। 21 जन्म हम लोगों का बहुत सुंदर बन गया। बाकी साक्षात्कार आदि कुछ भी नहीं है यहाँ। मतलब लोगों को पहले से समझा देना है कि वहाँ हम लोग वर्षा पाने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ जाकर तुमको साक्षात्कार होगा, ऐसा कुछ सोच कर नहीं जाना। कोई कहते साक्षात्कार हो तब बाबा समझ जाते कुछ भी ये समझा नहीं है। साक्षात्कार हो माना समझा नहीं है। आपको तो अभी तपस्या करना है। साक्षात्कार करना है तो जाकर नौंधा भक्ति करो। अगर साक्षात्कार की इच्छा रखते हो तो नौंधा भक्ति करो, उसमें हो जाएगा साक्षात्कार। यहाँ तो पुरुषार्थ करना है, उससे कुछ मिलता नहीं है। साक्षात्कार से करके दूसरे जन्म में चलो कुछ अच्छा बन पड़ेंगे, अच्छा भक्त होगा तो अच्छा जन्म मिल जाएगा। यह तो बात ही न्यारी है यहाँ की। यह पुरानी दुनिया बदल रही है। बाप है ही दुनिया बदलने वाला। यादगार खड़ा है ना, बहुत पुराना मंदिर है दिलवाड़ा मंदिर। कुछ टूटता है, टूटता करता है तो मरम्मत कराते रहते हैं, परंतु वह शोभा तो कम हो जाती है ना। आप देखिए कितना भी मरम्मत करा ले, लेकिन जो पहले का नक्काशी वो तो खत्म हो जाएगा ना। वैसा तो कोई कारीगर है नहीं आजकल। तो यह सब विनाशी चीजें हैं। तो बाप समझाते बच्चे एक तो अपने कल्याण के लिए अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो तो विक्रम हो जाएगा। अपने कल्याण के लिए तो कम से कम आत्मा समझो और बाप को याद करो। पढ़ाई की यहाँ बात हो रही है, यहाँ साक्षात्कार की बात नहीं, यहाँ पढ़ना है। बाकी यह जो मथुरा में मधुबन है, कुंज गली आदि बैठ बना दिया, वह तो कुछ भी नहीं। मतलब सब झूठा है, सब वो सब भक्ति मार्ग का साक्षात्कार हुआ, चलो दिखा दिया। ना कोई गोप गोपियों का वहाँ खेल होता है। यह समझने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक एक पॉइंट अच्छी रीति बैठ समझाना है। कॉन्फ्रेंस आदि में भी चाहिए योग वाला। बाबा कहता ना योग का अगर आपके ज्ञान तलवार में धार नहीं है योग का तो आप किसी को तीर नहीं लगा सकते हो। इसीलिए बाबा कहता अगर कॉन्फ्रेंस में जाते हो तो वहाँ 1000 सवाल उठता है और 1000 सवाल का जवाब देने के लिए पहले योग युक्त रहना होगा, तब बाबा टचिंग देगा। तलवार में जौहर नहीं होगा तो किसी को तीर नहीं लगेगा। तभी तो बाप कहते अभी देरी है, अभी वो जौहर नहीं भरा है, तो अभी देरी है। अभी मान ले कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है तो भीड़ लग जाए, परंतु अभी टाइम नहीं है। साकार में टाइम उतना नहीं है। बाबा साकार में इतना भीड़ थोड़ी लगवाता था। एक बात मुख्य है, समझ जाएं कि राजयोग बाप ने सिखाया था तो जो इस समय सिखला रहे हैं, इसके बदले नाम उसका डाल दिया गया जो अभी सांवरा है। सांवरा कौन है? कृष्ण की आत्मा। कितनी बड़ी भूल हो गई, इससे ही तुम्हारा बेड़ा डूबा है। सबसे बड़ा बेड़ा यही झूठ से डूबा है। तो अब बाप समझाते यह पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम भी है। स्वयं बाप मनुष्य को देवता बनाने के लिए पढ़ाने आते हैं। इसमें पवित्र तो जरूर बनना है, इसमें कोई दो ऑप्शन नहीं है। आपको पवित्र जरूर बनना है, दैवी गुण भी धारण करना है, देने का संस्कार नंबरवार लेकिन इसमें होते हैं। एक तो दैवी गुण धारण करना और दूसरा बाबा कहता कि पवित्र जरूर बनना। इसमें नंबरवार है कि नहीं? अब पवित्र कोई मन से बना तन से बन जाएंगे धीरे धीरे, कोई तन से बन गया तो मन से धीरे धीरे बनेंगे, कोई दोनों में बना लेकिन परसेंटेज कम हो गया तो नंबरवार है। जो भी सेंटर्स पर हैं सब नंबरवार हैं, ये नहीं कि सब बहुत अच्छे हैं, नहीं, सब नंबरवार हैं। यह सारी राजधानी स्थापन हो रही है ना, तो सब तरह के बच्चे तैयार करना है। मौसी का घर थोड़ी है कि आप आए बाबा के पास और राजा महाराजा बन जाएंगे।
पुरुषार्थ करना है। बोलो, स्वर्ग कहा जाता है सत्यु को, परंतु वहाँ का राज्य कैसे चलता है? देवताओं का झुंड देखना हो तो चलो आबू। आबू में देखिए कहाँ कैसे खाना बन रहा है, कैसे सब कुछ हो रहा है, कुछ पता पड़ता है? सब कुछ टाइम टू टाइम बनते जा रहा है, होते जा रहा है, इतने इतने लोगों का खाना खिलाया जा रहा, कुछ भी पता नहीं, लेकिन एक आवाज तक नहीं। बर्तन है स्थूल रूप, उसका आवाज हो जाएगा, लेकिन लोगों का आवाज नहीं। कितना शांति होता है। और ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां ऐसे छत में रजाई दिखाई हो। भल अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है, परंतु वह और बात है। एक मतलब एक मॉडल दिखाया गया, लेकिन वो और बात है, उसमें कुछ भी रस नहीं है। वहाँ यहाँ तो आदि देव भी है ना। सतयुग में किसने और कैसे स्थापन किया, यह तो एक्यूरेट यादगार है। देखिए, आप जो अजमेर में स्वर्ग का यादगार वो कैसे बना, कुछ भी नहीं पता। दिलवाड़ा मंदिर में आदिदेव का भी है, मतलब संगम का भी यादगार है, कलयुग का भी यादगार है और सतयुग का भी यादगार, उसमें तीनों का यादगार है। अभी हम चैतन्य दिलवाड़ा नाम लिख नहीं सकते हैं। उस समय बाबा बोला चैतन्य में नाम नहीं लिख सकते। क्यों? जब मनुष्य खुद समझ जाएंगे तो आप ही कहेंगे कि तुम लिखो। अभी नहीं। अभी तो देखो थोड़ी थोड़ी बात में क्या क्या कर देते, तोड़ फोड़ मचा देते ना। अभी अगर बोलते गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं उस समय, तो कितना लोग हंगामा कर देते थे। इसीलिए बाबा कहता है कि अभी नहीं। क्रोधी बहुत होते हैं, दे अभिमान में है ना। देही अभिमानी तो कोई हो न सके सिवाय तुम बच्चों के। तो पुरुषार्थ अभी करो, अपने आप को पहले उस लायक बनाओ। ऐसे नहीं कि जो नसीब में होगा। बहुत बच्चे बोलते हैं अच्छा जो नसीब में होगा वो हमें मिल जाएगा। नहीं, आपको पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। आपको खाना तो बनाना ही पड़ेगा, आपको बिजनेस करना ही पड़ेगा। उसी तरह यहाँ भी पुरुषार्थ आपको करना होगा। तो बात तो पुरुषार्थ करते रहेंगे, जब तक फेल होते हैं तब तक पुरुषार्थ करेंगे। फेल जब तक होंगे तब तक पुरुषार्थ करेंगे। तब तक कहते तकदीर में जो था मिला, तब कहेंगे तकदीर में जो था मिला। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिहाज मुख्य सारे देही अभिमानी बनने का ही पूरा पूरा पुरुषार्थ करना। देही अभिमानी, पहले अभी देही अभिमानी बनना है। ऐसे कभी नहीं सोच रहा कि जो नसीब में होगा वो मिल जाएगा, ऐसा नहीं सोचना। आप अगर पुरुषार्थ कर रहे हैं तो यहाँ बाबा बैठा आपको देने के लिए, ये नहीं कि नसीब देगा आपको, नहीं। सेंसिबल बनना है, समझदार बनना, अनुभवी बनना है। ज्ञान सुनकर उसे स्वरूप में लाना, याद का जौहर धारण कर फिर सेवा करनी है। याद का जौहर धारण करेंगे तो सबको तीर लगेगा। कौन लगाएगा तीर? बाबा तीर लगाएगा। लेकिन हम सोच लेते हम कर रहे हैं, तो बाबा कहता नहीं। सबको आबू महान तीरथ की महिमा बहुत सुनानी है। वरदान एक बाबा शब्द की स्मृति से याद और सेवा में रहने वाले सच्चे योगी, सच्चे सेवाधारी बनो। एक बाबा शब्द की स्मृति, कुछ भी बोल रहे हैं बाबा ऐसे बताया है, बाबा ऐसे बोला, हर बात में बाबा। तो आप बच्चे मुख से व मन से बार बार कहो बाबा बाबा कहते रहो। बच्चे हो तो बाबा शब्द याद आना चाहिए ना, कि सोचना पड़ेगा, अपने आप आना चाहिए। तो यही योग है, यही सोचना और बोलना ही योग है। और मुख से बार बार कहना है बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ने ये कहा, यही सेवा हो जाएगी। कौन है बाबा जो इतना बाबा बाबा रट रहा है इन लोग? लेकिन इस बाबा शब्द को कोई दिल से कहने वाले हैं तो कोई नॉलेज की दिमाग से कहने वाले। दो तरह के बच्चे दिखा दिया बाबा, कि कोई दिमाग से कहते हैं और कोई दिल से कहते हैं। जो दिल से कहते हैं उन्हें दिल में सदा प्रत्यक्ष प्राप्ति, खुशी और शक्ति मिलती रहती है। दिमाग वालों को बोलने समय खुशी मिलती है, लेकिन सदा काल की खुशी नहीं मिलती है दिमाग वालों को। स्लोगन है परमात्मा रूपी समा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने बनो। परमात्मा समा है और उस पर फिदा हो जाना है, मतलब बाबा जो कहे हाँ जी बाबा मुझे कर लेना है, सोचना ही निकल। एक भाई का अनुभव सुने, बहुत पैसे वाले थे, बहुत पहले ही समर्पित हुए थे। तो जब बहनों को देखे तो बोलने लगे कि हम भी समर्पित होंगे। लेकिन फिर उनके मन में विचार आया कि हम तो गृहस्थी हैं, हम कैसे समर्पित होंगे, सो हम तो नहीं रह। तो बाबा को बोले बाबा हमको तो समर्पित होना है, आप करवाओ अब समर्पित। क्या किए? सब बिजनेस ये सब खत्म कर दिए,
सब। तो बोले कौन चलाएगा खर्च? तो बोले कि बाबा बैठा है ना, बीमार पड़ोगे तो क्या करोगे? सब कुछ देने लगे बाबा के घर में। तो सब बोलने लगा बीमार पड़ोगे तो बाबा देखेगा। बोलते हैं वो कि आज तक ना हम बीमार पड़े ना मेरा परिवार वाला बीमार पड़ा। तो सोचिए कि बाबा कैसे समर्पण भी कराता है, जहाँ पर हर तरह का बच्चा तैयार किया बाबा। बूढ़ा के रूप में ब्रह्मा को दिखाया, तो कुमारी के रूप में मम्मा को दिखाया, शादीशुदा के रूप में दिखाया, घर गृहस्थ में रहने वालों को दिखाया। हर तरह का एग्जाम्पल बाबा दिखाना है, इसीलिए ऐसा ऐसा बच्चा तैयार किया। तो बाबा कहता है कि परमात्मा समा रूपी समा पर फिदा होने वाले सच्चे सच्चे परवाने बनो। तो देखो कुछ देर विघ्न आएगा, उसके बाद जो सुख मिलेगा वो सदा काल के लिए होगा। ओम शांति।